तो पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर चीन के जमावड़े की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल अब हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। ये ग्राफिक्स अगर आप देखिएगा तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि पूर्वी लद्दाख में जो पेंगोंग त्सो झील का वो इलाका, जिसके कुछ हिस्से पर भारत और ये वो जो इलाका आप देख रहे हैं पेंगोंग त्सो का, जहां पर कुछ इलाका जो है वो भारत के कब्जे में है, कुछ इलाका चीन के कब्जे में है। तो ये स्थिति यहां पर है। वहीं एलएसी का वो इलाका जहां पर नजर रखने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने फिंगर एरिया दरअसल बनाया है। ये फिंगर एरिया है जिसको दोनों ही अपनी अपनी पोस्ट यहां पर बनाई गई है, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से, जिसके कारण यहां पर नजर रखी जा सके। उसके अलावा फिंगर एरिया और पेंगोंग त्सो का झील का ये पूरा इलाका दरअसल गलवान घाटी से जुड़ा हुआ है, और जहां पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं कि भारत और चीन सेनाओं के बीच में ये यहां पर आमने सामने दोनों ही नजर आ रहे हैं। वहीं इस सब के बीच खबर यह भी कि भारत के बढ़ते दबाव की वजह से चीन ने दरअसल ये जो हॉट स्प्रिंग का इलाका आप देख रहे हैं, हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेनाओं को कुछ पीछे हटाया है और मजबूरी के चलते उसे हटाना पड़ा है, क्योंकि जो दबाव भारत की तरफ से बनाया जा रहा है उसमें अब चीन को मजबूर होना पड़ा है इस इलाके से अपनी सेना को पीछे हटाने में। वहीं पूर्वी लद्दाख में देमसोंग घाटी के पास ही भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे ऊंची ये हवाई पट्टी बनाई है, जहां पर भारतीय वायुसेना कई बार लड़ाकू विमान, अपने मालवाहक विमान उतारती रही है। ये सबसे बड़ी एयर यहां पर हवाई पट्टी है। वहीं इस बीच पेंगोंग झील इलाके की नई सैटेलाइट तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भारतीय सेना के कब्जे वाले इलाके फिंगर 4 के पास के इलाके में चीन की सेना ने अपने टेंट बना लिए हैं। आपको देखिएगा ये फिंगर 4 का ये इलाका, अभी तक स्थिति रहती थी कि फिंगर 4 और फिंगर 8 यानी फिंगर 4 पे 3 पे करीब भारतीय सेना रहा करती थी और फिंगर 8 पर चीन की सेना वहां पर रह के निगरानी किया करती थी। लेकिन जो चीन की हरकत सामने आई उसके हिसाब से चीन जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा, जिसके बाद फिंगर 4 के पास बने इस बेस में वो दिख रही है ये तस्वीर। इस जगह पर पेंगोंग त्सो झील का चौड़ाई लगभग जो है वो 5 किलोमीटर है। पेंगोंग झील के आसपास पक्के रास्ते बनाना कठिन है और यहाँ गाड़ियों की आवाजाही आसान भी नहीं दिख रही है, इसलिए दोनों देशों की सेनाएं झील में दरअसल अब नौकाओं के माध्यम से जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे झील होने की वजह से कोई और रास्ता यहाँ पर नहीं है, इसलिए नाव के माध्यम से यहाँ पर दोनों ही सेनाएं जो हैं वो गश्त लगाती रहती थी, इलाके पर नजर रखी रहती थी। वहीं अब आप ये जो तस्वीर देखेंगे, चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में कुछ ठिकाने स्थापित किए हैं और एक सैटेलाइट तस्वीर ये सामने आई। दरअसल सैटेलाइट की ये तस्वीरें जहां पर पेंगोंग झील के एक बड़े इलाके में चीन और भारत की सेनाएं जो हैं वो आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से साफ हो चुका है भारत और चीन के बीच फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच विवाद है। पहले यहां पर ना भारत की सेनाएं जाती थी और ना चीन की सेना की मौजूदगी थी, मतलब इस इलाके में दोनों देशों की सीधी दखल अंदाजी नहीं थी। इस इलाके में पहले कोई भी परमानेंट कैंप नहीं था। फिंगर 3 के पास आप देखेंगे यहां भारत यहां पर निगरानी रखता था और फिंगर 8 पर दरअसल यहां पर देखिए ये चीन की निगरानी यहां पर रहा करती थी। लेकिन चीन जो है वो धीरे धीरे अपनी चाल चलते हुए आगे की तरफ बढ़ा, जिसके कारण ये विवाद जो है वो शुरू हुआ। पहले स्थिति बिल्कुल क्लियर थी। 8 पर आप देख रहे हैं फिंगर 8 पर वहां पे चीन की सेना रहा करती थी, वहां पर उनके टेंट हुआ करते थे और वहीं से वो गश्त किया करती थी। लेकिन फिंगर 3 पर भारत की पोस्ट हुआ करती थी, यहां पर भारत यहां से आगे की तरफ नजर रखता था। लेकिन अब यहां पर ये जो है ये दरअसल 8 किलोमीटर का ये ग्रे एरिया है। अब यहां ये जो इलाके आप देख रहे हैं फिंगर 4, फिंगर 5 और फिंगर 7 और फिंगर 6, यहां पर दरअसल ये जो पूरा इलाका है यहीं पर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से वो धीरे धीरे चीन जो है वो आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसका जवाब जो है वो भारतीय सेना लगातार देती हुई नजर आ रही है।